155 है क्या? क्या होगा? दो संख्या x और y के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक इतना और इतना है। इन दोनों संख्याओं का योग 48 है। तो x y 1/x और 1/y, हमें जो मान ज्ञात करना है वो 1/x का और 1/y का। कैसे निकालेंगे वो समझना बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें निकालना है 1/x प्लस 1/y निकालना है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है? तो x और y के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है। अच्छा, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल है वो बराबर होता है किसके? पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। और यही हमको दिया हुआ है कि एलसीएम दिया है 286, तो 286 मतलब एलसीएम का मान देखो, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो एलसीएम का मान 286 और गुना एचसीएफ का जो मान दिया है वो 2 दिया है। तो हम बोल क्वेश्चन में दिया है एलसीएम और एचसीएफ, इसका गुणनफल इतना, तो हम बोल सकते हैं ए और बी का भी गुणनफल इतना होगा। और क्वेश्चन में ए और बी नहीं बोला है संख्या को बोला है एक्स और वाई, तो हम लोग क्या कर देंगे एक्स और वाई। और दोनों का योगफल, संख्याओं का योगफल दिया है कितना है? 24 है। मतलब x प्लस वाई का भी मान जो हमारा है वो 24 दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे? क्या यहाँ से x और वाई का मान निकाल के रखेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं करना। इसका आसान तुरंत आंसर निकलेगा। वो कैसे? तो देखिए, सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? x बाई, तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा x भी इनका जोड़। अब देखिए, जैसे हम इसको सॉल्व किए, मेरा ये आ गया और ये चीज़ हमें दिया हुआ है। जैसे ऊपर में x प्लस वाई है और x प्लस वाई का जो मान है 24 दिया हुआ है, ठीक है। नीचे में क्या है? x गुना वाई, और x गुना वाई का भी मान दिया हुआ है कितना है? 286 गुना 2, ये हमें दिया हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, हमारा आंसर आ जाएगा। काटेंगे इसको 12 बार में कटेगा, फिर 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, 4 और नहीं, पूरी तो कटेगा नहीं 12 से, क्योंकि 12 दूना 24 कट आगे नहीं आ रहा है। तो ये 12 आया था, फिर कर लेते हैं कितना से? 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा। जैसे ही 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये 2 से काटे ना, तो एलसीएम गुना एचसीएफ पहली संख्या गुना 286 गुना, ठीक है। तो इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। और कटेगा क्या? तो कुछ गलती हो रहा है, 12/286, तो आंसर जितने आ रहे हैं, और कुछ गलती तो नहीं की है। दोनों संख्याओं गुणनफल 286 गुना 2, ठीक है। दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 48 है, तो 48, अरे यार, दोनों संख्याओं का जो योगफल हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 48 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 48 नहीं रखे हैं, तो यही हम लोग गलती किए हैं। ये 48 यहाँ पे रखना जरूरी है। हम लोग दिए हैं कितना? 24। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 48 दिया है, ठीक है। तो 48 होगा यहाँ पे 24 नहीं होगा। दोनों संख्याओं का योगफल 48 होगा। और नीचे में हमारा 2 है, 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 12 होगा, 2 से काटेंगे तो 1 4 3, तो इसका जो मान आ गया वो 12/143 आ गया। कितना आ गया? 12/143, देख सकते हैं यहाँ पे। तो 12/143 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। तो जितना मान दिया हुआ है हम लोग उतना मान पे ही कोशिश करेंगे एग्जाम में निकालने का। जैसे ही यहाँ से कोई बच्चा सोचता कि x का फिर मान निकालते हैं, y का निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम चल जाता है, फिर दूसरा क्वेश्चन का भी टाइम यहीं पे देना पड़ जाता है। लेकिन हमें एग्जाम में क्या करना है कि पहले ये देखना है कि इसमें कुछ हो सकता है क्या। जैसे हम लोग देखे तो इसको सॉल्व किए तो ये चीज़ दोनों दिया हुआ है, x प्लस वाई भी दिया है, और बच्चा एक्स बाई भी समझे, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। मतलब एलसीएम एचसीएफ दिया है तो हम गुना करेंगे तो वो हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या भी हो सकता है, तो इसी की जगह रख दिए। अगर बच्चा ये चीज़ नहीं जानता कि इसके जगह हम एलसीएम गुना एचसीएफ रख सकते हैं तो भी टाइम चला जाता। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन को अच्छे से बनाए, वीडियो को रोक के पहले खुद से क्वेश्चन बनाया कीजिए, फिर हमारा सॉल्यूशन देखा कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए कर लेते